गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 80 और 81। तो चलिए शुरू करते हैं। नील उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मार के तो देख, हाथ ना तोड़ दूंगा तेरा, मार मार के बुरा हाल कर दूंगा तेरा। क्रिश मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो, उसके लिए इतना प्यार है कि उसके लिए जान भी दे सकता है तू, और मेरे हाथों मेरे लिए मार भी नहीं खा सकता। नील हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, टाइम आने पे मैं भी तेरे लिए जान दूंगा। क्रिश कहता है, देखते हैं तेरा प्यार कितना गहरा है, वैसे एक बात मानेगा? नील कहता है, हाँ बोल। क्रिश कहता है, वैसे आज जो भी हुआ उसमें सारी तेरी गलती है, तूने उसे जानबूझ के उकसाया, ये जानते हुए भी कि वो मनाली के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं सुन सकता। तूने उसे वही बातें कही जो तेरे लिए नुकसान साबित हो गई। और अब मेरी बात भी सुन, आज के बाद उसके सामने ऐसा कुछ भी मत बोलना, वरना मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, समझा? तो नील खाली आंखों से सामने देखते हुए कहता है, उकसाना तो मैं बंद नहीं करूंगा, क्योंकि उस लड़की के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा उसे, और ये कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए इस बात को अपने दिल से तू निकाल ही दे। क्रिश गुस्से में उसे कहता है, मतलब तू मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे यार कैसे समझाऊं मैं तुझे? नील उसकी बात बीच में काटते हुए बोलता है, देख यार तू कुछ मत बोल, पहले तू मेरी बात सुन, तू खुद सोच, उस लड़की के लिए हमने कितनी मशक्कत की है, उस लड़की के लिए क्रिमिनल बन गए, हमने अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, सिर्फ उसके बारे में ही सोचा था कि वो उसे मिल जाए। मनाली के भाई को भी हमने ही मारा, एक खूनी बन गए हम। अब तू ही बता, इतने दिनों से वो उसके सामने है, वो कुछ क्यों नहीं करता है, इतना शांत क्यों है? इतने दिनों से उसे हम ढूंढ रहे थे, अब वो हमारे सामने है तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो बस ऑर्डर झाड़ता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका हम पर हक नहीं है, उसका हम पर पूरा हक है। उसने खुद इतनी कोशिशें की, दर दर भटका उस मनाली के लिए, और जब वो आज सामने से खुद चलकर हमारे सामने आई है तो उसे इस बात की फिक्र ही नहीं है। क्रिश उसको घूरते हुए कहता है कि तुझे क्या लगता है उसने कुछ नहीं सोचा होगा? क्या उसने कुछ भी नहीं समझा होगा? भाई देख, तू उसे इतना शांत मत समझ, हमसे 10 गुना ज्यादा दिमाग चलता है उसका, इसीलिए ऐसी वैसी हरकतें करना बंद कर, वरना पूरी जिंदगी के लिए हॉस्पिटल बुक करना पड़ेगा हमें। नील को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तू भी मुझे कंपनी देने के लिए दूसरे बेड पर शिफ्ट हो जाना, दोनों भाई मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे। नील हंसता रहता है और क्रिश उसे घूरता रहता है। क्रिश कहता है कि ये मजाक नहीं, सीरियस है। नील उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, देख भाई, तू मुझे कितना भी रोक, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, और मेरा आखिरी दाव है सिर्फ और सिर्फ मनाली, और उसे भी मैं किसी तरह उठाकर ले जाऊंगा। क्रिश उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, पागल है क्या तू? उसने ना बोला है तो मतलब ना, जब तक वो हमें कुछ करने को नहीं कहता तब तक हमें कुछ नहीं करना है, और तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझा? नील कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, और तू क्या? अब तो काविन भी मुझे नहीं रोक सकता, मुझे उसके वार्ड में लेकर चल, मुझे उसे देखना है। नील उसको आंखें दिखाते हुए कहता है, वहाँ की क्या करेगा तू? और वैसे भी उसे अभी होश नहीं आया, तू चैन की नींद सो जा, कब तक सिर में गुस्सा लिए घूमता रहेगा? नील कहता है कि मुझे उसे देखना है, लेकर चल। क्रिश उसकी शक्ल देखकर कुछ नहीं कह पाता है, और डॉक्टर से परमिशन लेकर उसे काविन के वार्ड में ले जाने लगता है। नील की हालत नाजुक थी, वो हाथ भी नहीं हिला सकता था, क्योंकि काविन ने 2 बार उस पे वार किया था। वो वहाँ पे व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। मीनल और संक्रांत उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। नील उन्हें देखकर शर्म से आंखें नीचे झुका देता है। मीनल और संक्रांत उसको घूरकर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे बैठने के बाद काविन को होश आ जाता है। उसका सर दर्द के कारण जोरों से फटने लगा, सर पे बैंडेज था, तो उसको याद आता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। वो अपने आसपास देखता है तो नील और क्रिश को पता है, तो वो उठने को होता है तो क्रिश उसकी हेल्प करता है। काविन उठकर नील की हालत देखने लगता है। नील उसको घूरते हुए कहता है, कैसी तबीयत है तेरी? इतनी स्पीड में गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी? अगर कहीं चोट वोट लग जाती तो? जब शराब के नशे में था तो गाड़ी चलाने की तुझे क्या जरूरत थी? चुपचाप घर पे नहीं बैठ सकता था तू? अब देख, फोड़ लिया ना सर। काविन उसे एक नजर देखते हुए कहता है, अबे जा, ताने मत मार, वैसे भी मेरा मूड नहीं है तेरी भसड़ सुनने का। नील उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। काविन उसके हाथ को देखते हुए कहता है, तुझे दर्द नहीं हो रहा? नील कहता है कि अरे यार, तेरा दिया दर्द दर्द नहीं लगता यार। काविन कहता है कि पूरा फिल्म ही है, तू फिल्मों वाले डायलॉग मारता है। नील कहता है कि असर तेरा ही है, तुझसे ही सीखा है। काविन कहता है, वैसे तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। नील गुस्से से कहता है कि मेरी वजह से नहीं, उस मनाली की वजह से, उसने जिंदगी में चुल मचा रखी है। मन तो करता है कि नील कुछ और बोल पाता, तभी क्रिश उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा करता है। काविन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बोल, क्या बोल रहा था तू? नील कहता है कि अरे छोड़ यार, कुछ नहीं कह रहा था मैं, सुबह की बात का ऐसा असर हुआ है कि अभी कुछ भी बोलूंगा ना तो पता नहीं क्या करेगा। काविन कहता है कि सुबह की बात? वो इतना बोलते बोलते रुक जाता है और कुछ सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। क्रिश और नील उसको ऐसा हंसता हुआ देखकर कुछ सोच रहे थे, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। काविन हंसते हंसते रुकता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, सुबह कुछ जो भी
तूने कहा था वो सब सही था। क्रिश और नील इतनी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। नील उसकी बात को समझते हुए कहता है मतलब? काविन पीछे से टिकाते हुए बोलता है समझदार है तू, खुद ही समझ जा। नील मुस्कुराते हुए कहता है मतलब अब खेल शुरू होगा। काविन बोलता है नील मुस्कुराते हुए बोलता है मतलब तू अब। काविन बीच में ही बात काटते हुए बोलता है खेल शुरू करूंगा, वो भी बिना देर किए। नील काविन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है समझ गया, मतलब अब क्या करना है हमें। काविन इतना सुनकर अपनी जेब से फोन निकालता है और उसमें मनाली की फोटो खोल लेता है और गुस्से से बोलता है कि इस खेल में खेल भी मेरा होगा, मैदान भी मेरा होगा, चाल भी मेरी होगी और जीत भी मेरी और रानी भी मेरी। इतना कहते ही उसने मनाली के चेहरे पे अपनी उंगलियां फेरी और उसके चेहरे पे एक शैतान भरी मुस्कान छा गई और उसकी आंखें लाल हो गई और उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। क्रिश और नील के चेहरे पे भी एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। आखिर वो जो चाहते थे वो होने जा रहा था। और इधर मनाली मनन को ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुकी थी। उसे मनन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे रिद्धिमा दिखाई देती है तो वो उससे पूछती है रिद्धिमा मुझे साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, प्लीज बताओ वो कहाँ है। रिद्धिमा उसको संभालते हुए कहती है अरे वो बाहर गया है, उसे कुछ जरूरी काम था। तुम इतनी डरी हुई क्यों, क्या हुआ है बताओ मुझे। मनाली बेचैनी से उससे पूछती है कि साहब बाहर क्यों गए हैं। रिद्धिमा कहती है कि अरे उसे कुछ काम था, कुछ जरूरी काम था, वो इसलिए बाहर गया है, पर तुम्हें क्या हुआ है तुम ये तो बताओ। मनाली इतना सुनकर हड़बड़ाते हुए बोलती है कि क्या जरूरी काम था, उन्होंने कुछ बताया, वो कहाँ गए, आप उन्हें बुलाइए ना प्लीज, मैंने उसे कहा था कि मुझे छोड़ के मत जाए, फिर भी वो चले गए। रिद्धिमा कहती है कि अरे वो कहीं नहीं गया है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैं हूँ ना। मनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर और वो कहती है कि तुम उन्हें बुलाओ ना प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। रिद्धिमा अपना फोन निकालते हुए कहती है ओके मैं उसको बुलाती हूँ, मैं उसको फोन करती हूँ, तुम शांत हो जाओ ठीक है। मनाली उसको बड़ी आस भरी नजरों से देख रही थी। तभी रिद्धिमा की नजर पीछे जाती है, वो देखती है कि अंश और मनन बात करते हुए आ रहे थे। मनन को देखकर रिद्धिमा मनाली को पीछे देखने के लिए कहती है। मनन मनाली की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता है। वो उसके पास आने को होता है तभी मनाली भागकर उसे जोर से हक कर लेती है। मनाली आंखों में आंसू लिए बेचैनी से बोलती है कि आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने मना किया था ना कि कहीं भी नहीं जाना है, फिर भी आपने मेरी नहीं सुनी और मुझे छोड़ के चले गए। मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, आपने मुझे सुला दिया और खुद बाहर चले गए, आपको समझ ही नहीं आती ना मेरी हालत। मनन उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है क्या हुआ है बताओ। कहीं भी नहीं गया मैं, यही था, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा, तुम ही तो मेरा ठिकाना हो, बताओ क्या बात है। रिद्धिमा और अंश भी उसकी हालत समझ रही थी। उन्हें पता था कि मनाली मनन के लिए परेशान है। मनाली मनन के सीने से सिर उठाकर उसे देखते हुए बोलती है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, आप हमेशा यहीं रहो मेरी आंखों के सामने, अब कहीं मत जाइएगा वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलते ही मनाली की आंखों से आंसू बहने लगे। मनन से ही देखा नहीं जा रहा था और वहीं ऊपर निशा मनन और मनाली को इतना पास देखकर जल रही थी। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसकी आंखें उसका गुस्सा बयां करने के लिए काफी थी। मनन मनाली को बातों में उलझाना चाहता है ताकि वो ज्यादा ना डरे। मनन मुस्कुराकर मनाली को गले लगाते हुए बोलता है वही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी न छोड़ो। अचानक से मनाली को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है और वो भी सबके सामने। वो मनन से दूर होती है और आसपास देखने लगती है तो अंश और रिद्धिमा दोनों के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मनाली को अब बड़ी अजीब सी फीलिंग आने लगी। वो सोचने लगी कि वो हमेशा ही ऐसा करती है। वो मनन की तरफ देखती है तो मनन बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराकर उसको ही देख रहा होता है। मनन अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहता है अगर मेरे कहीं चले जाने से मुझे रोज इतना टाइट हक मिलेगा तो मैं रोज कहीं ना कहीं चला जाऊंगा और घर देर से ही आया करूंगा। मनाली उसकी बात का मतलब समझते हुए कहती है नहीं वो तो आप बस कहीं दिख नहीं रहे थे इसीलिए। मनन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मैं कहीं दिख नहीं रहा था, बाहर गया था इसलिए तुमने इतना अच्छा हक किया। मनाली बड़ी बड़ी आंखें करते हुए बोलती है नहीं वो। मनन उसे मुस्कुराकर देखने लगता है और बोलता है कि क्या वो। मनाली के पास कोई जवाब नहीं होता है। सब लोग उसकी हालत देखकर बस हंसे ही जा रहे थे। मनन उसके पास आता है और उसके कान में धीरे से बोलता है अब तो मान जाओ, यू लव मी सो मच। मनाली एकदम हड़बड़ा जाती है और तुरंत बोलती है वो मैं अभी आती हूँ। मनन हल्का सा हंसता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलता है पैकिंग कर ली तुमने। मनाली पीछे मुड़ के नामे से हिला देती है। मनन उसका हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाते हुए कहता है चलो आज तुम्हारी पैकिंग कर देता हूँ। मनाली कहती है कि आपको नहीं करनी पैकिंग। मनन उसको बैठाते हुए कहता है मेरी पैकिंग अंश ने कर दी है इसलिए अब मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता हूँ। मनाली कहती है कि नहीं आप मत कीजिए, मैं करती हूँ, आप बैठिए। मनन उसके कपड़े हाथों में लेते हुए कहता है कि मैं कर रहा हूँ ना, तुम चुपचाप बैठो। मनाली उसके हाथ से कपड़े छीनते हुए कहती है ये मेरे कपड़े हैं। मनन कहता है कि तो मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं तो मुझे। मनाली कहती है कि किसी लड़की के कपड़े छूने नहीं चाहिए, इतना भी नहीं पता आपको। मनन कहता है कि अच्छा किस घनचक्कर ने तुमको ये सिखाया है। मनाली कहती है कि वो घनचक्कर नहीं होते हैं जो ऐसी बातें सिखा के जाते हैं, समझदार होते हैं। मनन कहता है कि ओ अच्छा तुम्हारे पुराने रिश्तेदार हैं, तुम उनसे मिली भी होंगी। क्यों
मनाली इसको एक नजर घूर के देखती है और अपने कपड़े बैग में रखते हुए बोलती है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आपको भी पता है कि ये बेसिक मैनर्स होते हैं, पर आपको तो थोड़ी सी भी। मनाली इससे आगे कुछ बोलती, लेकिन वो पहले ही अपना मुंह बंद कर लेती है और अपना सिर पकड़ लेती है कि वो क्या कहने जा रही थी। मनन उसकी तरफ मुंह खोलकर देखते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? आगे नहीं बोलोगी कि मुझे थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है? यही कहना चाहती हो ना तुम? इस पर मनाली नजर चुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कहना चाह रही थी कि आप बहुत समझदार हो ना, तो कपड़ों को हाथ मत लगाइए। इतना कहकर ही मनाली अपना मुंह लटका लेती है। मनन उसकी ओर बढ़ता है और उसको अपने सीने से लगा लेता है। मनाली हैरानी से कहती है, मुझे छोड़िए, अब मैंने क्या किया? ऐसी हरकतें करना बैड मैनर। मनन उसको आगे दिखाते हुए कहता है, मुझे तो मैनर्स ही नहीं है ना, और बैड बॉय हूँ तो बैड हरकतें करूंगा ना। अब चलो अपनी शर्म छोड़कर मेरी बेशर्मों वाली हरकतें जीने के लिए तैयार हो जाओ। मनाली कहती है कि नहीं, अब मैं कभी भी नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस, अब छोड़ दीजिए, लेट हो रहा है। मनन घड़ी की तरफ निगाह डालता है तो सच में लेट हो रहा होता है, तो मनन उसको छोड़ देता है। मनाली चैन की सांस लेती है और अपने कपड़े पैक करना शुरू कर देती है। मनन वहीं अलमारी से टिके हाथ बांधकर मनाली को देखता रहता है और वो उसके चेहरे को देखने लगता है, जिसमें वो कहीं से भी उदास नहीं दिख रही थी। मनन अब समझ जाता है कि मनाली जल्दी ही किसी भी बात में उलझ जाती है। जैसे वो उसकी बातों में उलझ गई, मनन को मनाली का राज हाथ चढ़ चुका था। अब वो मनाली को कभी भी उदास होने नहीं देगा, और इतना सोचकर ही वो मुस्कुरा देता है। मनाली फटाफट अपने कपड़े रखे जा रही थी। मनन कवर्ड की ओर देखता है तो उसमें बस 2 ही कपड़े बचे थे और उसे नीचे कोई चीज दिखाई देती है। वो कपड़ों में से वो चीज निकालता है तो वो मनाली की डायरी थी, और वो डायरी अभी भी लॉक थी। अब मनन का दिमाग चलने लगता है। वो उस डायरी को खोलना चाहता है तो मनाली उसके हाथ से तुरंत छीन लेती है, और मनाली गुस्सा होते हुए कहती है, मैंने कहा था ना किसी की पर्सनल डायरी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। मनन उसके पास आते हुए कहता है, डायरी मुझे दो। मनाली अपनी डायरी को पीछे छुपाते हुए कहती है, नहीं दूंगी, ये मेरी डायरी है, मैं आपको क्यों दूं? मनन से कहता है कि तुम डायरी देती हो या नहीं, मुझे देखना है कि उसके अंदर क्या है। मनाली कहती है कि इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, और मेरी डायरी को आप हाथ मत लगाइए, समझे आप? मनाली इतना कहकर उससे दूर जाने को होती है, तभी मनन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है कि तुम देती हो या मैं इसे छीनूं? और वैसे भी इसमें कुछ नहीं लिखा है ना, तो इस पे लॉक क्यों लगा के रखा है, और तुम्हें इसे मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? तो क्या मनन वो डायरी पढ़ पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।